Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start worksheet number 73. It's ninth class science worksheet and we are studying chapter Why Do We Fall Ill? And today's topic is types of diseases. So as usual, Gyan is asking the question to Jigyasa Didi. One of my friend took 3 month leave from school to recover from TB tuberculosis. But most of us recover from illness in a few days. तो ज्ञान ने क्या क्वेश्चन पूछा है कि उसका एक फ्रेंड है जिसने 3 मंथ्स की लीव ली टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस से रिकवर होने के लिए, उससे ठीक होने के लिए, जबकि हम जैसे कितनी बार बीमार होते हैं और कुछ ही दिनों की छुट्टियां लेते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि डिफरेंसेस हैं डिजीजेज में। कुछ होती हैं जो जल्दी ठीक हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो देर से ठीक होती हैं। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग लीव के लिए अप्लाई किया जाता है। तो अब है, तो जिज्ञासा दीदी रिप्लाइड टू ज्ञान दैट ज्ञान डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, diabetes, thyroid and cancer etc. damage our health badly as they cannot be treated in a few days. तो कौन सी डिजीजेज हैं? जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर, ये कैसी डिजीजेज हैं जो हमारी हेल्थ को बैडली अफेक्ट करती हैं। तो और ये कैसी है, इनका ट्रीटमेंट है जो ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए ही चल सकता है, ये जल्दी ठीक नहीं होती हैं। सच डिजीजेज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये डिजीज कैसी हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। द डिजीजेज विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीजेज। सो डिजीजेज विच आर लॉन्ग टर्म नोन एज क्रोनिक डिजीजेज। जो लंबे समय तक चलती हैं वो कैसी होती हैं? क्रोनिक डिजीजेज। जैसे कौन कौन सी होती है? ट्यूबरक्लोसिस, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, 6 मंथ्स, किसी का 1 ईयर। ऐसे ही डायबिटीज़ है, ये लाइफ टाइम डिजीज़ है, जब किसी को हो जाती है तो इसकी जो मेडिकेशन है वो चलती रहती है लाइफ टाइम। थायराइड भी ऐसे ही है, इसकी भी टैबलेट्स हैं जो लेनी पड़ती हैं। वो भी जब हो जाती है तो लाइफ टाइम इसकी भी चलती हैं। इसमें भी होती हैं, जैसे टीएसएच की वजह से होता है, T3 T4। टीएसएच होता है जो रिवर्स किया भी जा सकता है, बट T3 T4 की जब डिसऑर्डर होता है तो वो भी लाइफ टाइम चलता है, उसके लिए टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। ऐसे ही कैंसर है, कैंसर अगर हो जाता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ही कम केसेस में हो पाता है, उसके लिए भी थेरेपीज़ या आगे ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो ये भी कैसा है, बहुत लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सब क्या कहलाती हैं? क्रॉनिक डिजीजेज। ऐसे ही हार्ट डिजीज होती हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है किसी को। अर्थराइटिस होता है जो गठिया जोड़ों का दर्द, ये तो ये भी कहते हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। बट इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड एंड कफ, फीवर, हेडेक एंड कंजक्टिवाइटिस, तो ये कैसी हैं? जो इन्फेक्शन होते हैं ये छोटे मोटे, जैसे कोल्ड है, कफ है, फीवर, हेडेक है और बैक में पेन हो रहा है और वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, ये कैसे हैं? ये बहुत शॉर्ट टर्म डिजीज हैं कि कुछ ही दिनों के लिए होती हैं। और फिर ये कैसी होती है? दे कैन बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज, ये कुछ दिनों में ही इनका इलाज हो सकता है। द डिजीजेज दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सच डिजीजेज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेज। तो जो बहुत छोटे पीरियड के लिए होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उनको क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज, राइट। दे डोंट कॉज एनी परमानेंट डैमेज टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को कोई ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं करती हैं कि उसका इफेक्ट बाद में तक भी रह जाए। जैसे सर दर्द है तो वो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा किसी का। ऐसे ही फीवर है तो वो भी ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से और सालों सालों तक वीकनेस हो रही है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज। तो यहाँ पे दो डिजीज हमने देखी, क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज। तो क्रॉनिक कौन सी है? जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं। एक्यूट कौन सी है? जो शॉर्ट टर्म होती हैं, जो छोटे ड्यूरेशन के लिए होती हैं। नाउ मूव ऑन टू next part of this worksheet, that is, on the basis of transmission diseases can be categorized into two types. ठीक है, तो किसके बेस पे? जो ट्रांसमिशन है कि वो एक दूसरे से कैसे ट्रांसमिट होती हैं, फैलती कैसे हैं, उसके बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेज, सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। सो फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। सो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज? The diseases that transmit from person to person are called communicable or infectious diseases. तो कौन सी डिजीज होती हैं? जो संक्रामक रोग हैं, इनको हिंदी में कहते हैं संक्रामक रोग। तो कौन से होते हैं? जो वन पर्सन टू अदर पर्सन ये ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो जैसे आजकल कोरोना भी चल रहा है,
तो हमें जैसे बोलते हैं ना, डिस्टेंस मेंटेन करो, सैनिटाइज करो, तो ये सब क्या है, और मास्क लगाओ, किस वजह से, कि एक दूसरे से इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो इसलिए। These are caused by some microbes called pathogens. So माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जिनको हम देख सकते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते अपनी। तो पैथोजन कौन से होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हो आप 8th क्लास में भी, कि बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो जो हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन्स बोलते हैं। These diseases are spread by air, water or from infected person to healthy person. तो ये कैसे फैल सकती हैं, एयर से भी फैल सकती है, वाटर से भी फैल सकती हैं, और कैसे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फैल सकती है। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में भी जो ये कोविड है, इसमें भी जो एयर के थ्रू भी फैलती है, कि तभी तो मास्क लगाते हैं कि जो पेशेंट है उसकी जो वेपर्स निकल के गई हैं वो इधर उधर एयर में फैलेंगी, और फिर वो दूसरे तक ना पहुंच जाए वायरस जो निकले हैं उसकी। तो ये भी क्या है, हवा से फैलता है, ऐसे ही पानी से फैलते हैं, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन जैसे टच किया है उसकी वजह से फैल रहे हैं, तो तभी कहते हैं ना कि डिस्टेंस मेंटेन करना है। बेस्ड ऑन देयर causative agent these diseases can be categorized as, तो जो इनके फैलने के कारण है, जो एजेंट हैं जिनकी वजह से ये फैलते हैं, उनके बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 इज बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हैं, जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, एंथ्रेक्स एटसेट्रा। ये कौन सी हैं, जो बैक्टीरिया से होती हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉजेज एक्ने। एक्ने होते हैं जो पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं जो फेस पे, तो ये भी किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बार बार जब एक्ने होता है तो उसको बार बार टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फिर उससे और इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है ये। नेक्स्ट है वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीजेस कौन सी हैं, जो वायरस से फैलती हैं, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू एंड एड्स एटसेट्रा। तो ये कैसे हैं, वायरस से होते हैं जो, लाइक सार्स वायरस कॉजेज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे सार्स वायरस आया था पहले, इसका भी बहुत हुआ था, तो इससे भी क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जो तीव्र रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती थी इससे। नेक्स्ट है फंगल डिजीजेस। मैनी फंगाई कॉज स्किन डिजीजेस एंड स्किन इन्फेक्शंस। तो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो स्किन में दाद, खाज, ये होते हैं जो इन्फेक्शन, ये भी एक दूसरे से फैलते हैं, और स्किन में भी हमारे पहले एक जगह होगा और फिर दूसरी जगह फैलता जाता है वो। तो स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी ऐसे ही, जो स्काल्प में डेंड्रफ होती है वो भी फंजाई से हो जाती है। तो ये क्या है, जो फैलते हैं इन्फेक्शन। फिर है प्रोटोजोअन डिजीजेस, जो प्रोटोजोआ से होती हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पर जो कैरियर है वो कौन है, मॉस्किटो है, राइट। काला जार एटसेट्रा, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ कॉजेज मलेरिया एंड लेशमानिया कॉजेज काला अजार। तो लेशमानिया और जो प्लाज्मोडियम है, ये कौन है, प्रोटोजोआ है, तो इनसे ये वाली बीमारी फैलती है। Next one is non-communicable diseases. The diseases that don't transmit from person to person, like high BP, high blood pressure, diabetes, cancer, cataract, etc. are called non-communicable diseases. तो ये कैसी डिजीज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल, जो असंक्रामक रोग होते हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। तो जैसे क्या होते हैं, हाई बीपी, ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली में एक इंसान को बीपी हाई हो रहा है तो उसके टच में अगर और भी आएंगे तो उनको हाई बीपी होगा, या फ्रेंड्स टच में आएंगे तो उनको होगा, या उसके आसपास जो बैठेगा उसको। तो ये कैसे एक दूसरे से फैलते नहीं हैं। ऐसे ही डायबिटीज़, डायबिटीज़ भी ऐसी नहीं है कि पहले एक इंसान को है और उसके साथ दूसरा इंसान रहने लगा, या दूसरे इंसान की शादी हो गई उससे, तो जो उसका लाइफ पार्टनर है उसको भी डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, तो ये एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। ऐसे ही कैंसर भी है, कैंसर भी ऐसे नहीं फैलता कि कोई कैंसर का पेशेंट है, उसकी जो केयर कर रहा है, जो उसका ध्यान रख रहा है आसपास उसको, तो उसको भी ऐसे नहीं होगा कैंसर। सही कैटरेक्ट है, जो मोतियाबिंद है और आँखों की और प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है,
अर्थराइटिस है जो गठिया की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसी हैं, ये हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। जैसे अस्थमा है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो एक दूसरे से फैल जा सकती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो इनको और भी क्या कह सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, जो इन्फेक्शन एक दूसरे को नहीं फैलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये कैसे हो सकती हैं, अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। जैसे कौन कौन सी हैं, हाई बीपी है। तो जो हाई बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं या जिनका हो जाता है कैसे, अगर वो ज़्यादा ही कुछ ऑयली खा लेंगे तो उनका बीपी हाई हो जाता है, जो हाई बीपी वाले पेशेंट होते हैं। तो अगर वो अनहेल्दी खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर का कुछ खाएंगे तो। ऐसे ही डायबिटीज़ में है, कुछ मीठा ज़्यादा खाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या है, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं ये वाली जो बीमारियां हैं, तो इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही थायराइड का भी है। ऐसे ही जितनी भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल का, कि फिजिकल वर्कआउट करना होता है। जो डायबिटिक जो होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको भी बोला जाता है कि वॉक करो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी बोला जाता है। तो उनका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है। और जैसे कि योगा बोलते हैं, थायराइड के भी जो पेशेंट हैं उनको भी बोला जाता है कि योगा करें, तो बहुत हद तक कुछ पेशेंट्स का वो रिवर्स किया जा सकता है। तो सारी जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, इनमें बताया जाता है कि जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं, उनकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग जब होगी तो ये बीमारियां हो सकती हैं। जैसे थायराइड है, उसमें जो थायराइड ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप की होती है, हमारी नेक में होती है जो अंदर, तो उसमें अगर उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी तो थायराइड, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जब कोई इंटरनल ऑर्गन है, जैसे पैनक्रियाज है, वो फंक्शनिंग उसकी ठीक नहीं है, इंसुलिन वो प्रॉपर नहीं बना रहा है, तो डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन अलग से लेना पड़ता है उसकी वजह से। तो ये क्या हुआ, जो इंटरनल ऑर्गन है, ग्लैंड है, वो जब ठीक से काम नहीं करते हैं तो ये होती हैं। ऐसे ही लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, तो इंटरनल ऑर्गन में जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब फंक्शनिंग वो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, अगर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, विटामिन की कमी है कोई, जैसे विटामिन की कमी से कितने होते हैं ना, बेरी बेरी रिकेट्स और स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्कर्वी हो जाता है। तो ये सब क्या है, जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, या आयरन की कमी से एनीमिया हो गया है, या फिर और गॉइटर हो गया है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है उसकी वजह से हो गई हैं। एजिंग, कुछ होते हैं कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। जैसे एज बढ़ती गई है तो कैटरेक्ट है, जो मोतियाबिंद है, वो देखने को मिलता है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो मोतियाबिंद हो जाता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि एज ज़्यादा हो गई है तो ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। एंड अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी थायराइड है और डायबिटीज़ हैं, हार्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये सब हो जाती हैं अगर ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। जैसे कि मैंने पिछली वर्कशीट में भी बोला कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी मास्टर ग्लैंड है, वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर हम ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, तो जो हार्मोन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, सब हार्मोन उल्टे सीधे जो एक बैलेंस होता है उस वाले वे में नहीं होते, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। Then, whenever we have any disease, our body starts responding to it in the form of signs and symptoms of disease. तो जब हमें कोई डिजीज होनी शुरू होती है, बॉडी जब भी कोई प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, तो बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और साइन देना शुरू कर देती है, साइन या सिम्टम उस डिजीज के, जब बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडेक, लूज मोशंस, कफ एंड फीवर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड। राइट। तो जैसे कोविड है, कोविड के सिम्टम्स कौन से बताते हैं, हेडेक हो रहा है, लूज मोशन भी है, कफ भी है, फीवर भी है। तो ये सब क्या है, कोविड के सिम्टम्स हैं। जैसे तो क्या हुआ, कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसने जैसे बॉडी पर अटैक किया तो क्या है, साइंस और सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, बॉडी ने क्या रिस्पॉन्ड करने लगती है, तो उससे पता चलता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। एंड स्वेलिंग इन नेक इज सिंड्रोम ऑफ गॉइटर डिजीज। ऐसे ही जो गॉइटर होता है, घेंगा, उसमें भी नेक जो होता है उस पर स्वेलिंग हो जाती है, तो उससे पता चलता है।
The tissues of the organ which is affected starts malfunctioning and gives signs or symptoms of the disease. तो जो टिश्यू हैं ऑर्गन के, जो और टिश्यू, और जो हमें ये पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो फंक्शनल यूनिट है, वो कौन सी है? सेल है। सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो जो ऑर्गन के टिश्यू हैं वो अफेक्टेड होते हैं और उनकी मेल फंक्शनिंग होने लग जाती है जो ऑर्गन है उसकी, और वो साइंस और सिम्टम्स देने लगते हैं उस डिजीज के, राइट। सो नाउ वी हैव completed worksheet. Now question answers. Number one question is, what are acute and chronic diseases? Give some examples. So what are acute and chronic diseases? So you can write your answer from here. So what are chronic diseases? The diseases which last for a longer duration of time are called chronic diseases. And you can write examples from here: tuberculosis, TB, diabetes, thyroid and cancer. Right? Second one is acute diseases. The diseases that last for shorter duration of time, such diseases are called acute diseases. Example: cold, common cold, cough, fever, headache, conjunctivitis. Right? तो यहाँ से आप अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज, what are communicable diseases and how do they spread? So what are communicable diseases? You can write your answer from here. The diseases that transmit from person to person are called communicable or infectious diseases, right? Second part is, 1 minute, its second part is, and how do they spread? और वो कैसे फैलते हैं, उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे. How do they spread? These diseases are spread by air, water or from infected person to healthy person, right? Then name some communicable diseases and their microbes. So these are some communicable diseases and their microbes. Like you can write from here: Staphylococcus bacteria causes acne, and then you can write SARS virus causes acute respiratory syndrome. Then protozoan like Plasmodium vivax protozoa causes malaria, and Leishmania causes kala azar. So you can write your answer like this. Next question is, what are non-communicable diseases? Give examples. So you can write your answer from here. What are non-communicable diseases? The diseases that do not transmit from person to person, like high blood pressure, diabetes, cancer, cataract, etc. Right? Next question is COVID-19 an acute disease? Explain. तो एक्सप्लेन करना है, एक्यूट डिसीज है और क्रॉनिक डिसीज है. तो हमें पता है कि कैसी डिजीज है, एक्यूट डिसीज है. तो आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यस, कोविड-19 इज एन एक्यूट डिजीज बिकॉज इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म डिजीज. ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी नहीं है. ऐसा नहीं है कि सालों साल तक चल रही है, इसका ट्रीटमेंट चलता जा रहा है 2-2 साल तक. तो ये कैसी है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है. रिकवरी फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस usually takes 14 days and some patients may take up to 8 weeks to recover from COVID-19. ठीक है, तो जो इसका रिकवरी हो जाती है वो कितने में हो जाती, कितने टाइम में हो जाती है, 14 डेज में मानते हैं. तो जो क्वारंटीन करते हैं 14 डेज तक करते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट जब दोबारा से RT-PCR कराते हैं या रैपिड टेस्ट कराते हैं तो फिर देखते हैं कि उसमें निगेटिव आ जाती है, कुछ पेशेंट्स की नहीं आती है. ठीक है, तो उसमें वो भी लिखा हुआ है कि सम पेशेंट्स मे टेक अप टू 8 वीक्स टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19. तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 8 वीक्स तक लग जाते हैं रिकवर होने में. तो आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं वाला. नाउ वी हैव completed the worksheet. I hope you all have understood the worksheet. Thank you for watching. Have a nice day.